हम इस समय हरिद्वार के ऋषिग्राम में है। एक अनोखी पहल जहां सन्यासी तैयार किए जाते हैं। और ये सन्यासी कौन तैयार करते हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं। जो अभी ये जो ऋषिग्राम आप देख रहे हैं बनाया गया है, यहां से सन्यासी तैयार करेंगे, सन्यासी बनाएंगे। यूं कहे तो सन्यासी की फैक्ट्री आप इसे कह सकते हैं। बाबा आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये क्या है ऋषिग्राम, जो सन्यासी बनाने की बात है वो क्या है? यहाँ सुबह 4 फिर इन 5 वेदियों में 4 वेदों का यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए कलश आदि और ये सब जो तैयारी चल रही है। उधर आप देख रहे हैं जो है कुछ वो जो शुभ माना जाता है, आम्र जो है, आम के पत्ते जो है उनसे वो पूरी सजावट इस होगी। तो कल सुबह हम लोग यहाँ से यज्ञ प्रारंभ कर देंगे। और यह जो दीक्षा है उसमें 4 वेदों के लगभग 20,000 मंत्रों से ये पूरी प्रक्रिया होगी। और उसके बाद गंगा जी के किनारे ले जाकर के गंगा स्नान इनको करवा करके और फिर इनका शिखा सूत्र का विसर्जन किया जाएगा। लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा इनसे मुक्त होकर के, और जैसे हमारे ऋषि मुनि सन्यास को जीते थे ऐसे ही प्रामाणिक रूप से सन्यास को जीना, जिसमें एक तरफ ज्ञान की पवित्रता और पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ और परमार्थ की पराकाष्ठा, सर्वभूतेते रता, माने ऐसा सन्यास जिसमें पलायन नहीं है। सम्यक नश्यन्ति दुरितानि दुर्गुणानि, एक असुक्षेपणे सन्यास में धातु है। दूसरा सम्यक सर्वाणि गुणानि आस्ते उपविशति स्थिरी भवति, जिसमें सद्गुणों का आधान हो और दुर्गुण पूरे दूर हो जाएं। ऐसा पवित्रता से भरा हुआ जीवन जीने वाले ऐसे यति योगी सन्यासी जो अपनी ऋषि परंपरा का गौरव रखते हैं, उनको तैयार करने के लिए यहाँ सोच। अच्छा, एक चीज बाबा ये बताएं कि कहते हैं कि बहुत मुश्किल है डगर सन्यास की। सन्यासी बनना आसान काम नहीं है, सन्यास धर्म को पालन करना आसान काम नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है। देखो, ये तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं है, लगभग 10 वर्षों से यहाँ ये तैयारी चल रही है। और उसके परिणाम स्वरूप अब ये लगभग 90 सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं। तो कितने सन्यासी तैयार करेंगे? लगभग मैंने कहा ना 90 सन्यासी। तो ये पहला चरण होगा। ये मेरे सन्यास के 23 वर्ष पूरे हो जाएंगे अभी रामनवमी को। और उस समय ये हम 90 सन्यासियों को तो पहले चरण में दीक्षा दे रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य है करीब 1000 सन्यासी तैयार करने का। 2050 तक हम इस भारत को एक आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र बने। इस राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना जो हमारा मूल है उसको हम आगे लेकर के बढ़ें। एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, एक तरफ आध्यात्मिकता, दूसरी तरफ आधुनिकता, एक तरफ दिव्यता, दूसरी तरफ भव्यता। इन सत्यों को लेकर के इस भारत को आर्थिक दृष्टि से तो हम स्वदेशी का अभियान चलाकर इसको सबल बना रहे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से इस भारत को चरित्रवान बनाना, इसकी जो मूल चेतना है सादगी, सदाचार, चारित्र्य, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सन्यासी तैयार किए जा रहे हैं। और मैंने कहा पलायनवादी सन्यासी नहीं है। ये जो कुटिया बनाई है आपने, देख रहा हूँ, तो इन कुटियों के बारे में बताएंगे कि क्या इसी में रहेंगे? क्या जो हम लोग पढ़ते थे किताबों में, पढ़ा करते हैं आज के लोग की किस तरह से सन्यासी कुटी में रहते थे, कोई सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं नहीं होती थी। इन कुटियों के बारे में बताएंगे बाबा? कुटियों में कोई लाइट नहीं है, एक सोलर एनर्जी का लैंप लगा रखा है, जमीन पर इनका बिस्तर लगाया हुआ है। चल के देख लें? हाँ, देख सकते हैं कोई भी कुटिया में जाकर के। एक बार आप जरा दिखा दें हम दर्शकों को, कम से कम ये तो बताएं कि 100 से ज्यादा ऐसी पर्ण कुटीर बनाई गई हैं। और इनमें करीब 3 महीने तक ये तपस्या करेंगे। 21 दिन का इनका ये उपवास चल रहा है। और इधर ये बेटियों के लिए है, लगभग जो है 40 के करीब बेटियां हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं, एक बार अंदर देख लें। और उधर बाईं तरफ भाइयों के लिए। तो ये पर्ण कुटीर है इनकी। जी, तो यहाँ पर ये इनका बिस्तर है, ये चौका किया हुआ है गौमूत्र गोबर से। यहाँ गाय भी है क्योंकि यज्ञ योग। अच्छा, ये जो पूरा ये गोबर से गाँव में चौका करते थे। जी जी जी, ऐसे चौका किया हुआ है।
फिर बस इनके लिए ये एक बिस्तर है जी। क्योंकि मच्छर बहुत हैं यहाँ पर, तो अभी मच्छरदानी ये रखी है, मच्छरदानी। तो ये ऐसे, ये बेटियों का नाम है तो इनके आगे दूसरे नाम दिए जाएंगे। तो ये मच्छरदानी इनके लिए रखी गई है। ये जो किताबें हैं, ये अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि की, और इसमें 4000 सूत्र हैं। फिर दूसरा इसमें धातु पाठ है जो है, इसके अंदर 2000 धातुएं हैं। ये मैंने भी खुद याद किए, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, फिर सूत्र, लिंगानुशासन। तो जो जितने सन्यासी होंगे उनको याद करना ये पूरा जरूरी होगा। कम से कम 10,000 सूत्र हमारे हर एक बच्चे को याद होते हैं। फिर आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो करीब 20,000 वेद की ऋचाएं, ऐसे ही हजारों गीता के श्लोक, रामायण महाभारत के श्लोक, हजारों वेद की मंत्रों के साथ साथ उपनिषदों की ऋचाएं, वो सब जो है वो बच्चों के हमारे कंठस्थ होती है। और हमारे बच्चों को 11 उपनिषद, 6 दर्शन, उसमें 5 तो मैक्सिमम को याद है। फिर वेदों के किसी किसी को पूरी संहिता याद है। तो एक बच्चे को, एक हमारे विद्यार्थी को जो अब तो विद्वान बन चुके हैं, अभी संन्यास ले रहे हैं, इनको 10,000 से लेकर के 20,000 सूत्र मंत्र याद होते हैं। ये जो लैंप के बारे में आप बता रहे थे कि बस ये घड़ा है पानी का, जी। ये जो इधर आप देख रहे हैं वो सकोरा है, उससे पानी पीते हैं। और ये सकोरा है इसके ऊपर, और यहाँ ये लाइट का प्रयोग करना है तो उसके लिए बस ये इतनी लाइट हो गई इनकी, तो ये अति आवश्यक होने पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। और बाकी अपनी किताबें हैं इनकी, उनका इस्तेमाल करते हैं। अपना बाकी समय स्वाध्याय और मौन रहते हैं। ये पर्ण कुटीर उन्होंने अपने आप बनाई है 7 दिन के अंदर। अच्छा, ये तमाम सन्यास आप खुद तैयार किए हैं ये अपने आप में बेहद अनोखा पहले। लेकिन आप ये बताएं कि इन सन्यासियों को, आइए बाहर आते हैं, इन सन्यासियों को बाबा ये बताएं कि इन सन्यासियों का चुनाव आपने कैसे किया, किस तरीके, कहां से किया, कैसे किया चुनाव? इसमें भी 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो पहले स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाए जाते थे, स्त्री शूद्रो ना धीयता। हमने स्त्रियों को और शूद्रों को भी, माने स्त्रियों को हमने व्याकरण, दर्शन, वेद, उपनिषद आदि पढ़ाए, वेदांत पढ़ाया, और शूद्रों को भी, ब्राह्मणों के अलावा अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, वैश्य, चाहे वो खंडेरवाल हैं या अग्रवाल हैं, जो भी, चाहे वो जिसको क्या कहते कायस्थ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके साथ शूद्र, दलित, वाल्मीकि, आदिवासियों के बच्चों को, उनको हम पहले आचार्य बनाए हैं और उसके बाद उनको संन्यास दे रहे। तो ये बच्चे मुझे दरअसल टीवी के आदि के माध्यम से वर्षों से सुन रहे थे, उससे प्रेरित हुए, यहाँ आए, उनको शिक्षा दीक्षा दी। अब उनकी जब ये तैयारी हो गई कि अब ये इस मार्ग पर चलने में सक्षम है, तो फिर हमने उनकी योग्यता, सामर्थ्य, उनका स्वभाव, उनका आचरण देख करके फिर उनका चयन किया कि अब हम इनको सन्यासी बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताएं कि आजकल जिस तरह से जो चीजें दुनिया के सामने हैं, तो एक जो आपका लक्ष्य ये है कि 2050 तक भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी एक पहचान रखेगा और उसमें इन सन्यासियों की अहम भूमिका होगी, क्या है ये? देखिए, भारत का उदय ये भगवान का विधान है, ये असंभव है, ये होगा। इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? तो हमने इसमें अपनी भूमिका तय की है कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे, मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा करेंगे, लाखों लोगों को रोजगार, स्वावलंबन, आर्थिक समृद्धि देंगे, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, गौ सेवा, गांव गरीब की, दीन दुखियों की सेवा, इसमें करीब 1 लाख करोड़ की चैरिटी करेंगे। 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर जो विदेशी कंपनियों का कब्जा है, उसके स्थान पर स्वदेशी तंत्र की स्थापना करेंगे। चाहे वो योग का काम है, आयुर्वेद का काम, अनुसंधान का काम है, चाहे अलग अलग प्रकार के मानव सेवा के जो काम है, उन सब में ये हमारे उत्तराधिकारियों के रूप में काम करेंगे। आपने ये कहा कि अर्थव्यवस्था की बात कही, हर चीज में पतंजलि, या आप कहें कि आप एक खुद अपने आप में आप ब्रांड हैं, आप तो पतंजलि के सारे प्रोडक्ट हैं, ये सन्यासी नया प्रोडक्ट होगा? हाँ, हम सामान अच्छे इंसान बनाने के लिए कर रहे हैं। तो सामान बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, अच्छे इंसान माने एक विश्व नागरिक, डिवाइन वर्ल्ड सिटीजन, दिव्य विश्व नागरिक तैयार करना, यह हमारा मकसद है। और लोग कहते थे कि स्वामी रामदेव क्या है, तो मुझे लगता है योग में वाला मेरा स्वरूप लोगों ने देखा, आयुर्वेद वाला देखा, स्वदेशी वाला देखा, और आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर कॉर्पोरेट स्वरूप भी देखा।
शिक्षा वाला भी देखा और कॉर्पोरेट वाला भी देखा, योग गुरु वाला, बिजनेस गुरु वाला, शिक्षा गुरु वाला। अब ये एक आध्यात्मिक गुरु का उत्तरदायित्व क्या है और वो अपने जैसे प्रतिनिधि कैसे तैयार करता है, वो स्वरूप आप यहाँ देखेंगे। तो अभी तो एक छोटी सी गोष्ठी पूज्य आचार्य जी यहाँ पर कर रहे हैं। कल सुबह से आपको पूरा जो 4 वेदों का यज्ञ है और उसको विधिवत आप यहाँ से संकल्प के साथ प्रारंभ होता हुआ देखेंगे और रामनवमी तक एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक वातावरण जो यहाँ पर निर्मित हो रहा है। और उसके बाद में जब ये नव सन्यासी दीक्षित होकर के आगे बढ़ेंगे, देश में फिर से ऋषि युग आएगा। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप आखिरी नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूँ। इनकी जो दिनचर्या होगी, जरा लोगों को ये भी दिलचस्पी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी दिनचर्या क्या होगी। इनकी दिनचर्या सुबह लगभग 3:30 बजे उठते हैं ये, और उसके बाद अभी योगाभ्यास करेंगे। कल सुबह 4:45 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और योगाभ्यास के बाद, योग के बाद यज्ञ के बाद फिर उपदेश, और उसके बाद में फिर जो भी इनका बीच का कालखंड है उस समय थोड़ा अल्पाहार लेंगे, क्योंकि ये सब उपवास पर हैं तो फलाहार थोड़ा सा ले रहे हैं। और अभी 3 दिन तो फिर पूरी तरह से दूध के ऊपर या केवल पानी के ऊपर ही उपवास करेंगे और फिर इनकी आगे ये दीक्षा होगी। काफी ने मौन व्रत भी किया है। तो अलग अलग प्रकार की जो हमारी तप की प्रक्रियाएं हैं, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, वाणी का तप, मन का तप, उन सब तपों से अपने आप को तपाना, माने अपने आप को नियंत्रित करना, अनुशासन में लेकर के आना, सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर के सेल्फलाइजेशन का ये जो पूरा क्रम है उसमें दीक्षित हो रहे हैं। अब आप बैठे स्वामी जी, अब आचार्य बालकृष्ण जी हैं, लगातार तब से देख रहा हूं कि इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो बालकृष्ण जी ये बताएं कि किस तरह की शिक्षा, ये जो जितने सन्यासी हैं, तो ये जब यहाँ से शिक्षा लेके जाएंगे तो क्या उम्मीद कर रहे हैं समाज में? आप ये शिक्षा आज नहीं, ये वर्षों से ग्रहण कर रहे हैं श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में और अन्य गुरुजनों के सानिध्य में। ये वैदिक ज्ञान, हमारे व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेदों की शिक्षा को ये प्राप्त कर रहे हैं। ये बताएं कि कल के लिए क्या तैयारी, जैसे कुटियां बनी है, ये मंच है, आगे ये कल के लिए क्या तैयारी है? ये तैयारी सिर्फ कल के लिए नहीं है, ये कई दिन के लिए है। अभी ये लोग इधर कई दिन तक रहने वाले हैं और 25 तारीख तक यहाँ एक बृहद चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी होने वाला है। और प्रतिदिन ये लोग, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ करके अपने कार्यों में, नित्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और करीबन 4:30 पौने 5 तक यहाँ पर योग की कक्षाएं चलती हैं। फिर 7:30 8 तक अभी फिर यज्ञ भी शुरू होगा। कल से बृहद रूप से यज्ञ चलता रहेगा, फिर उपदेश भी चलेगा और बहुत ही स्वल्प आहार जो है, जिसको फलाहार आप कहें, दुग्धाहार कहें, उस पर ये लोग दिन भर रहेंगे। दिन में भी फिर शाम को भी फिर यज्ञ होगा, फिर उसके बाद उपदेश प्रवचन भी चलेगा और इसी तरह से पूरे आनंद के साथ में और यज्ञ आदि कर्मों के साथ साधना और उपासना के मस्ती में ये बिल्कुल आनंदित होते हुए आपको दिखेंगे। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि इस खुले मैदान में भी जितने आनंदित ये हैं, क्या कोई महलों में होगा। तो आप देख रहे हैं ये सन्यासी हैं जिनको तैयार किया गया है। 90 सन्यासी हैं ये, और कल से जो यहाँ शुरू हो रहा है उसके लिए आप देख रहे हैं पूरी तैयारियां हैं। चारों तरफ आपको दिखाऊं, इनकी जो कुटियां बनी हुई है, पर्ण कुटीर, इनको इसे हमने दिखाया है, ये देखिए। तो ये सन्यासी कहें कि इस फैक्ट्री की, सन्यासियों की जो फैक्ट्री है, उसकी पहली खेप में 90 सन्यासी तैयार किए गए हैं। लेकिन इसके बाद ये लगातार इस तरह के सन्यासी यहाँ तैयार किए जाते रहेंगे और यहाँ, और जो जैसा कि हमें बाबा रामदेव बता रहे थे कि उनका मकसद क्या है, वो उस मकसद को पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। शमशेर सिंह, पतंजलि, हरिद्वार, इंडिया न्यूज।